दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इस नेल कटर में इस गोल सी चाकू जैसे दिखने वाली चीज का क्या नाम होता है? टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों होता है? और इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये 3 स्टार्स क्यों बने होते हैं? अब क्योंकि हम में से अधिकतर लोग रोजाना अक्सर ऐसी कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। नंबर 17, जीन्स की सबसे छोटी पॉकेट। दोस्तों जीन्स में बनी हुई छोटी सी पॉकेट को 5th पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इस पॉकेट में कॉइन्स, बस की टिकट वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जीन्स में बनाने का असल पर्पस तो पॉकेट वॉचेस को संभाल कर रखना था। दरअसल 18th सेंचुरी में जीन्स गोल्ड माइनर्स की फेवरेट पैंट हुआ करती थी और उस समय सबसे कीमती चीज जो वो अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉच। इस 5th पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेफ रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक जीन्स में ये 5th पॉकेट बनाई जाती है। नंबर 16, सोडा कैंस के पॉप टैप पर बना हुआ छोटा सा होल। सोडा कैंस के ऊपर बने हुए पॉप टैप से आप कैन को आसानी से ओपन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पॉप टैप पर बने हुए इस छोटे से होल का क्या पर्पस होता है? दरअसल ये होल कैंस के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह से आप किसी फ्रूटी में स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक उसी तरह कैंस में भी स्ट्रॉ डालने के लिए ये छोटा होल बना होता है। नंबर 15, टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर बनी हुई डिजाइन। आप लोग टूथपिक को इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर डिजाइन क्यों बनी हुई होती है? तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं होती, बल्कि टूथपिक का यह हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है, ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 14, जीन्स में लगे हुए छोटे छोटे मेटल्स के बटन्स। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपकी जीन्स में साइड पर लगे हुए बटन्स सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना एक पर्पस होता है। इन मेटल के बटन्स को उन जगहों पर लगाया जाता है जहां से जीन्स के फट जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब जीन्स के पैंट्स का चलन शुरू हुआ था, तब ये पैंट वर्किंग क्लास जैसे लेबरर्स, माइनर्स और फार्मर्स की पसंदीदा पैंट बन गई थी। लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से पैंट के फटने के ज्यादा चांसेस होते थे, इसलिए पैंट को फटने से बचाने और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये बटन्स जीन्स में लगाए जाते हैं। पैंट्स की कैप में बना हुआ छोटा सा होल। बचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, तब से आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि पैंट्स की कैप में ये छोटा सा होल क्यों होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पैन की कैप पर बने हुए इस होल का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पैन के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और तो और डेथ भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा बाई चांस कैप निगल भी लेता है, तो कैप में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस होल को प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से बनाया गया था। नंबर 12, टीवी एंटीना की डायरेक्शन। दोस्तों क्या आपको पता है आपकी टीवी एंटीना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियोस की फॉर्म में दिखाता है, और ये सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजती है और अर्थ के साथ खुद भी रिवॉल्व यानी घूमती रहती है। नंबर 11, शूज की साइड पर बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। हम सभी बचपन से शूज पहनते आ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके शूज में साइड की तरफ 2 होल्स बने हुए होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये होल्स फैशन के लिए या एयर फ्लो के लिए होते हैं, लेकिन असल में इन होल्स का भी एक अहम पर्पस होता है। ये 2 होल्स भी बाकी के होल्स की तरह लेसेस को बांधने के लिए होते हैं। लोग अपने साइज के हिसाब से शूज को होल्स की मदद से बांध सकते हैं, जिससे उन्हें शूज का बेहतर फिट मिल जाता है और रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 10, नोटबुक में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स। आप लोगों ने अपनी कॉपीज में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स को देखा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मार्जिन्स पॉइंट्स नंबर डालने या टीचर्स के रिमार्क्स लिखने के लिए होता है, लेकिन असल में ये मार्जिन आपके काम को खराब या फटने से बचाने के लिए होता है। पुराने जमाने में पेपर्स को अक्सर चूहे खा लेते थे या फिर गीला होने की वजह से पेपर खराब हो जाते थे। ये मार्जिन्स पेपर में तभी से बनाए जा रहे हैं ताकि अगर चूहे साइड से खा भी लें तो बीच में लिखा हुआ काम खराब या फट ना जाए। नंबर 9, कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट। आप लोगों ने कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट तो देखी ही होगी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये अरेंजमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था, तब वो एक टाइपराइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थी। लेकिन अल्फाबेट्स ऑर्डर में होने की वजह से टाइपिंग करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई थी कि टाइपराइटर के कीज की तारें आपस में उलझना शुरू होने लगी थी। इसीलिए बाद में कीबोर्ड्स के मैन्युफैक्चरर्स ने कीज को रैंडमली अरेंज करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी ट्रेंड में है। नंबर 8, कार्स में लगे हुए डिटैचेबल हेडसेट।
ये तो लोगों को अच्छी तरह पता है कि कार्स की सीट के हेडरेस्ट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये हेडरेस्ट आसानी से निकल क्यों जाता है और इसमें जुड़ी रॉड्स का क्या काम हो सकता है। तो दोस्तों, इन हेडरेस्ट को डिटैचेबल बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। वो ये है कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हो तो इस हेडरेस्ट को निकाल कर इसकी हेल्प से आप विंडो तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। नंबर 7, आईफोन के कैमरा लेंस और फ्लैश के बीच में मौजूद एक ब्लैक डॉट। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो आईफोन के बैक कैमरा की लेंस और फ्लैश के बीच एक ब्लैक डॉट होता है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या काम होता है? असल में ये ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले शोर को एलिमिनेट करता है, यानी कि हटा देता है, और एक अच्छी साउंड क्वालिटी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। नंबर 6, पिज्जा के बीच में लगी हुई प्लास्टिक की एक छोटी सी टेबल जैसी दिखने वाली चीज। कभी कभार लोग जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा के बीच में एक प्लास्टिक की छोटी सी टेबल जैसी चीज लगी होती है। असल में ये चीज एक स्टैंड की तरह काम करती है जो पिज्जा को उसके बॉक्स से दूर रखता है ताकि पिज्जा की टॉपिंग्स खराब ना हो पाए और जब आपको पिज्जा मिले तो सारी टॉपिंग्स अपनी जगह पे लगी हुई हो, ना कि पिज्जा बॉक्स के ढक्कन पे। नंबर 5, कीबोर्ड के F और J कीज पर उठे हुए निशान। क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड के F और J पर उठे हुए निशान क्यों बने होते हैं? दरअसल ये निशान आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। जी हाँ, जब आप अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को F पर रखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ASD को आराम से कवर कर लेता है। ठीक इसी तरह जब आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को J पर रखते हैं तो आपके राइट हैंड J के साथ वाली कीज को कवर कर लेता है और आपके थंब स्पेस बार को कवर कर लेते हैं। ये उठे हुए निशान अपने आप को फील करा देते हैं कि कौन सा हाथ किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इस तरह से आपको टाइप करते वक्त कीबोर्ड पर बार बार देखने की जरूरत नहीं होती, जिससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नंबर 4, ईयरफोन्स में बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। ईयरफोन्स में बने हुए होल्स तो जाहिर है कि स्पीकर का काम करते हैं, लेकिन बाकी के एक्स्ट्रा होल्स साइड में क्यों बने होते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल्स एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे स्पीकर का डायाफ्राम अच्छे से मूव कर सके। इन होल्स क्यों कुछ सिचुएशंस में हमारे रोंगटे यानी गूज बम्प्स आ जाते हैं? क्यों कुछ देर पानी में हाथ और पैर डालने से ऐसी सिलवटें आ जाती हैं? आखिर हमारी अंगुली के नाखूनों में ये सफेद दाग क्यों होता है? बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते? और क्यों फीमेल्स के मुकाबले अधिकतर मेल्स ही कलर ब्लाइंड होते हैं? इन सभी चीजों के जवाब इस वीडियो की ही तरह शॉकिंग है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, आपने लोगों के नाखून पे ऐसे सफेद दाग देखे होंगे। कभी सोचा ये कुछ लोगों के ही नाखूनों में क्यों होता है? दरअसल नाखूनों पे मौजूद ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी का कारण होता है। हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, कोई बीमारी या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसके सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं ताकि हम उसे तुरंत ठीक कर सकें। नंबर 20। 1989 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश्ड हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, यानी जो अपना सारा काम बाएं हाथ से करते हैं, वो लगभग 9 महीने कम जीते हैं उन लोगों से जो लोग राइट हैंडेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती हैं, जिस वजह से लेफ्ट हैंडेड लोगों को जीने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है और लेफ्ट हैंडेड लोगों में किसी भी तरह के एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है। नंबर 19। आपको पता ही होगा कि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर क्या आप जानते हैं कि सर्जरी के टाइम हमारे दिमाग को आधा करके उसे अलग रखा जा सकता है और इससे हमारे दिमाग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हमारा ब्रेन 40 की उम्र तक हमेशा बढ़ता रहता है। नंबर 18। इंटरनेशनल हाइपरहाइड्रोसिस सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस की बॉडी में 5 लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, बट ये हमें फील नहीं होते और ज्यादातर ग्लैंड्स हमारे पैर के नीचे, हाथों में और आपके माथे पे होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स वो होते हैं जहाँ से पसीना बॉडी के बाहर आता है और हमारे एक पैर में ही करीब 1,25,000 स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीमेल्स के पैरों के ज्यादातर स्वेट ग्लैंड्स बंद होते हैं। यही वजह है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स के पैरों में से कम स्मेल आती है। नंबर 17। आपकी जुबान में मौजूद रिसेप्टर से आपको टेस्ट का पता चलता है। अगर जुबान न हो तो टेस्ट का पता लगना इम्पॉसिबल है। अगर आपको अपनी जुबान देखकर ऐसा लगता है कि उसका हर पार्ट एक अलग तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए बना है, तो आपका ऐसा सोचना गलत होगा। रिसेंट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जुबान के हर पार्ट में हर तरह के टेस्ट जैसे खट्टा, मीठा और तीखे को सेंस करने की एबिलिटी होती है। और हम आपको बता दें कि मेल्स की टंग का साइज 3.3 इंच एंड फीमेल्स की टंग का साइज 3.1 इंच होता है। नंबर 16। हमारे होंठ पूरे शरीर के सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं। वहीं होठों के पीछे एक मैसेटर नाम की मसल होती है जो हमें खाना चबाने में हमारी मदद करती है और ये मसल इतनी स्ट्रांग होती है कि इसकी मदद से हम 90 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। नंबर 15। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं वो अपने बालों को कटवा देते हैं? वेल, वो खुद ऐसा नहीं करते। कैंसर का इलाज करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज करा जाता है, जिसके साइड इफेक्ट से इंसान के बाल गिरने लगते हैं।
वैसे एक हेल्दी इंसान के बाल हर रोज 0.03 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं और ह्यूमन बॉडी के सभी हेयर फॉलिकल्स जिनसे हेयर ग्रो करते हैं वो माँ के पेट में ही बन जाते हैं। नंबर 14, दोस्तों क्या आपको पता है हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के वेट का सिर्फ 2% होता है, पर फिर भी ये 30% ऑक्सीजन अकेले कंज्यूम करता है। अब क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है और यही वजह है कि ये ज्यादा ऑक्सीजन भी यूज करता है। नंबर 13, इंसान हो या जानवर जिंदा रहने के लिए उसे खाना खाना बहुत जरूरी है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन भर में कितना खाना खा जाते हैं? वेल, साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करी जिससे ये साबित हुआ कि एक एवरेज हेल्दी इंसान 70 साल की उम्र तक करीब 30,000 किलोग्राम तक खाना खा लेता है। नंबर 12, क्या आपको पता है मच्छर से मौत होने के लिए एक इंसान को अपने आप को 2 मिलियन मच्छरों से कटवाना पड़ेगा? अब ये आखिर कोई क्यों ही करेगा? पर फैक्ट तो यह है कि एक मच्छर आपकी बॉडी से 0.01 ml तक ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्लड लॉस से मौत होने के लिए आपको 2 मिलियन मच्छर लगेंगे। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का 73% पार्ट पानी से बना होता है और पानी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी आपके बॉडी वेट के 1% के बराबर होती है तो आपको प्यास लगने लगती है। यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपकी बॉडी में यदि 5 लीटर से कम पानी होगा तो आपको बहुत तेज प्यास लगने लगेगी और अगर यही कमी 10% तक चली जाए तो पानी की कमी से आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 10, आपके फिंगरप्रिंट आपकी सबसे अनोखी चीज है। आपकी उंगलियों की जैसी लकीरें इस दुनिया में और किसी भी इंसान के पास नहीं है। अगर आपका कोई जुड़वा होता तो उसके भी फिंगरप्रिंट्स अलग होते। पर क्या आप जानते हैं आपकी उंगलियों की तरह आपकी जुबान भी बहुत यूनिक है। अगर आप अपने जुबान का प्रिंट करो तो वो भी इस दुनिया में किसी से मैच नहीं होगा। अब देखते हैं कि कब वो दिन आता है जब हम सभी अपना फोन अपनी जुबान से अनलॉक कर रहे होंगे। नंबर 9, अगर हम अपने लंग्स को बॉडी से बाहर निकालकर पानी में डाल दे तो वो पानी पर तैर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चाहे कितनी भी सांस अंदर या बाहर छोड़ें, हमारे लंग्स में हमेशा 1 लीटर ऑक्सीजन जमा रहती है जिसे रेजिडुअल लंग वॉल्यूम भी कहते हैं और इसी वजह से लंग्स पानी पर तैर पाते हैं। नंबर 8, दोस्तों अगर आप गहरी नींद सो रहे हो और एक गंदी बदबूदार चीज आपकी नाक के पास रख दी जाए या कोई बहुत अच्छी खुशबू आपको सुंघाई जाए तो क्या आप जाग जाओगे? वेल, न्यू ब्राउन यूनिवर्सिटी में करी गई एक स्टडी में सोते हुए लोगों को हिला के, शोर मचा के और आंखों पे लाइट मार के उठाने की कोशिश की गई तो सभी उठ गए, मगर जब उनके नाक के पास किसी चीज को रख के उसे स्मेल कराया गया तो उनमें से कोई भी नहीं उठा। नंबर 7, जब दो लोग आपस में 10 सेकंड के लिए किस करते हैं तो 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया उन दोनों के मुंह से आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब मजेदार बात यह है कि इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सच तो यह है कि ये जो बैक्टीरिया किस करते टाइम सामने वाले से किसी और पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारी बॉडी का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही करते हैं। नंबर 6, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में 1 कप के बराबर खून होता है और बच्चे रोते हुए अपने आंसू नहीं बहा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके टीयर डक्ट्स अभी भी बस डेवलप हो रहे होते हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है इंसान के नाक और कान बचपन से लेकर मरने तक बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से इंसान का चेहरा उम्र के साथ बदलते हुए नजर आने लगता है। नंबर 5, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो तो आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में अजीब सी सिलवटें पड़ जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इनका कोई फायदा होता है या नुकसान? यूके की यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च करके ये बताया कि ये सिलवटें असल में बहुत काम की होती हैं। जब हमारे हाथ पैर गीले होते हैं तो ये सिलवटें हमें चीजों को पकड़ने में मदद करती है।